है, और उस आधार पर देखा जाए और उनके जो उनके शिक्षा, जो उनका एजुकेशन है, अगर उसको देखें तो एजुकेशन को देखें और आपका जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको देखें तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। अंतर ये दिखाई पड़ता है कि भाई ये इतना कम पढ़ा लिखा इंसान ये कैसे कर सकता है, नंबर वन, और पढ़ा लिखा इंसान इसी काम को क्यों नहीं कर पा रहा। तो आप मेरी बात समझ पा रही है निर्मला जी? हाँ जी क्योंकि सर। ये सवाल है। अब इस सवाल को सुनते जाइए, उसी हिसाब से आपको जवाब देना है। और अब ये है कि आप कैसे लोगों के सामने जब जाती है या लोग आपके सामने आते हैं, लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, ना करने के 10 बहाने होते हैं, ठीक है ना? उन बहानों में आप कैसे सेल निकालते हो? ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का सेल कैसे आपके माध्यम से निकल पाता है? नंबर एक। नंबर दो ये है कि आप जो हमने देखा है कि आप एक गरीब से गरीब इंसान को देखा जाए कि आप उसको भी गोल्ड और प्लेटिनम और सिल्वर स्टार कराने में सक्षम हैं, तो वो कैसे हैं? उनको आप क्या बातें बताती हैं, उनको क्या बोलती हैं, उनको कैसे आप जो है सपोर्ट करती हैं कि जिसकी वजह से वो आज एक 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 आम आदमी, एक मजदूर आदमी भी 6 स्टार जल्दी से बनता है, ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा कि आप जो है इस तरीके से लोगों को जवाब दीजिए कि ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो मैं आपका वेलकम करता हूं, क्योंकि और मैं बता दूं कि निर्मला जी 8 स्टार हैं और अभी इनका जल्दी जल्दी बीएलडी होने जा रहा है, मुश्किल से 1 से 2 महीने के अंदर, ठीक है? अभी इनका जो पिछले महीने का सेल बहुत अच्छा गया है, इनके टीम का बहुत अच्छा गया है, और अभी इस महीने का भी अच्छा पूरा एकदम संकेत आ चुका है और जाएगा। क्योंकि ना तरीका, हमें रास्ते बदलने की जरूरत नहीं है, हमें तरीके बदलने की जरूरत है। अगर हम तरीका बदलते हैं तो समझिए रास्ता वही मजबूत हो जाता है। तो मुकेश मैडम आप शुरू करें। सॉरी निर्मला जी, वेलकम। थैंक यू सर। निर्मला जी शुरू कीजिए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और उनको भी धन्यवाद दूंगी जिनने मेरी चाहत रखी कि मैं कुछ बताऊं। तो सर, जो भी सीखा है मैंने आपसे सीखा है, सारे सीनियर को देखते हुए सीखा है, और जो यहाँ तक पहुंची हूँ सर, वो मैं अपनी टीम की वजह से पहुंची हूँ और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से पहुंची हूँ। और कोई भी काम करने के लिए पहले तो अपना गोल सेट बहुत ज्यादा जरूरी है सर, उसके बाद में जो काम हम कर रहे हैं उससे प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं और वो सोचते हैं कि सीनियर बोलेगा तभी होगा, तो शायद हम वो चीजें नहीं कर पाते जो हमने करनी चाहिए और जो हमारे सीनियर ने हमारे से उम्मीद है। तो जब भी अगर हम इसके कोई भी फील्ड में या कोई भी काम करते हैं, तो उससे सबसे पहले हमें प्यार करना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी दुकान को करती थी, तो मैं टाइम से खोलती थी, टाइम से सामान भरती थी, उसकी सफाई करती थी, उसमें क्या अच्छा है, क्या खराब है, वो मैं निकालती थी। अगर ये सामान खराब हो जाएगा तो मैं इसकी सेल लगाऊं, और मुझे नया क्या चेंज करना है, नए लोगों के साथ में, जैसे नए जनरेशन आ रही है, उनको क्या चीज की डिमांड है, यही सेम टियान्सी में करना था। टियान्सी में सिर्फ ऊपर वालों का सिस्टम के हिसाब से चलना था कि मुझे क्या करना है और किस तरीके से मुझे जल्दी ग्रोथ मिलेगी। और इसमें ये तो था ही नहीं कि इसमें कोई गरीब नहीं आ सकता, वो अमीर ही आ सकता है। तो जैसे अगर किसी गरीब की डिमांड है कि मैं, मेरे पास में बहुत है ऐसी टीम कि भाई मैं एक नैपकिन खरीदने में भी मेरी उम्मीद नहीं है कि मैं उसको यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम उसको ये बोले कि हम आपके साथ हैं, आप इस नैपकिन को यूज करो, एक नैपकिन के लिए कोई इतना गरीब नहीं है कि यूज नहीं कर सकता। तो वो नैपकिन यूज करके, और जब हम ये 100% उसको विश्वास दिलाते हैं ना कि आपको, हम आपके साथ में हैं। सेम मैंने अभी अपनी वीकर लैग ऐसे ही खड़ी करी है सर, और उसमें जितनी भी लेडीज हैं, शायद इसमें ज्वाइन भी हैं फिलहाल में, तो उनके घर के ऐसे ही हालात हैं कि कोई खुद अकेली है जो 5-7 हजार से खर्चा चला रही है, कोई 2,000-3,000 से ही चला रही है, किसी के घर में वही 7-8 हजार रुपया आ रहा है जिसमें उसका हस्बैंड ही कमाता है। और ये जिनकी ये दिक्कत है ना कि मेरे हस्बैंड लड़ते हैं, तो मेरे साथ में ऐसी भी लेडीज है जिसके हस्बैंड ने पता ही नहीं है, वो अब लेडी 6 स्टार बनने जा रही है।
और जब वे आई थी, तो हम क्या करते हैं कि जिसके घर में हम जाते हैं डेमो दिखाने, तो हम वहीं तक ही सीमित हो जाते हैं। पहली बात तो हम उनको क्लियर बताते नहीं है, डेमो दिखाते हैं, डेमो दिखा के चल देते हैं। मैं कि कभी हमारा नुकसान हो जाए। हम क्या करते हैं कि मैंने उनको डेमो दिखाया जिसके थ्रू मैं गई थी। मैं मिली और मिलने के बाद में उसने प्रोडक्ट यूज़ किया और 4-5 लेडीज़ों को मिलाया। मैंने उनको छोड़ के उन 4 लेडीज़ों पे फ़ोकस किया। उन 4 लेडीज़ों ने नैपकिन यूज़ किया, उनमें से 3 निकली और इस तरीके से मैंने उन 2 पे फिर फ़ोकस किया और करते-करते 2 महीने मैंने उन पे फ़ोकस किया और करने के बाद में सर फ़ॉलो क्योंकि नैपकिन बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर हमारा फ़ॉलो-अप अच्छा नहीं है, तो हम चाहे अमीर के घर में बैठ जाएँ, वहाँ से भी हम सेल नहीं निकाल पाएँगे। फ़ॉलो-अप हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डेमो दिखाया है और मीटिंग करी आए और प्रोडक्ट यूज़ करा दिया। हो सकता है अगले बंदे को समझ में ना आए, पर हमने उनको इस बिज़नेस में लाना है, इसलिए हमने उनसे फ़ोन करना है। आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा? आपकी बोलने की नॉलेज है, आपके घर में ये चीज़ें अच्छी थी, आपके बच्चे बहुत अच्छे थे, आप पे वो सूट अच्छा लग रहा था, आपकी स्माइल अच्छी थी, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे थे। इस तरीके से सर हमने उनसे एक रिलेशन बना लिया। अगर हमने एक प्रोडक्ट ही सेल किया है तो हम प्रोडक्ट ही तक हैं। वो दोबारा सीरियस नहीं होगी। अगर हमने ये चीज़ें उनसे बोली है कि आपका ये बोलने का नज़रिया बहुत अच्छा लगा मुझे। आज मैं आपके घर पे आई थी, आपने प्रोडक्ट नहीं लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जो आपकी बोलने का नज़रिया था ना बहुत अच्छा था। मुझे आपकी सोच बहुत अच्छी लगी। तो कहीं न कहीं वो मेरे बारे में अच्छा ही सोचेगी, ये नहीं सोचेगी कि मैं बेचने के लिए आई थी या उसको जॉइन करने के लिए आई थी या कंपनी की तरफ से आई थी। क्योंकि उसको ये लगेगा कि ये मेरी नीड थी और ये मैडम ने दिल से मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। मैं उसको फ़ॉलो अप करती हूँ आगे के लिए और कई बोलती है कि मैडम मैं नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकती। लेकिन आप मुझे 2-3 लोगों से मिला दो क्योंकि हमारा अवेयरनेस पे काम है। हम लोगों को जागरूक करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जो फेस हमने किया या आपने किया, आने वाली पीढ़ी ये इस चीज़ को फेस करे। अब ये सोच के देखो कि हमारा एक ₹180 का प्रोडक्ट है और अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी बीमारी से परेशान होते हैं। तो जब मैं डेमो दिखाती हूँ, तो पहले तो हम यही क्लियर करते हैं कि आप ये मत सोचना कि मैं बेचने के लिए आई हूँ। आप ये सोचना कि हम लाखों रुपए की बात आपको फ्री में बताने के लिए आए हैं। लेना ना लेना वो आपके हाथ में है, लेकिन 10 मिनट आप ध्यान से देना और ध्यान दोगे तो कहीं न कहीं अगर आप खुद यूज़ ना करके दूसरों को ज़रूर बता सकते हैं। कई लेडीज़ आती है, मज़ाक भी बोल देती है कि वो भी आई थी, वो भी आई थी या हम तो यूज़ ही नहीं करते हैं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि कोई बात नहीं माँ, आप आराम से बैठो। मैं एक प्रोग्राम में गई थी, वहाँ पे मुझे एक माँ मिली थी और उनको यूज़ नहीं करना था, पर उनकी बहू में परेशानी थी और उन्होंने ये बात ध्यान से सुनी, आज उनकी बहू का बच्चेदानी का ऑपरेशन नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से सुनोगी, तो शायद आप अपनी बेटी-बहन को ना बचा के दूसरों को भी बचा लोगी। तो सर सीरियस होके वो बैठ भी जाती है, दूसरों को भी बैठाती है और सुन भी लेती है। सबसे पहले तो हमें मीटिंग में ये माहौल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बात आती है कि हमें इसमें आना कैसे है, तो ये कोई नई बात नहीं है। कोई भी काम हमारे लिए छोटा या बड़ा नहीं होता है या कोई भी एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती है। तो इसमें यही है सर कि सेल निकालना तो जैसे अभी मेरी आज की बात है, मेरे घर पे एक लेडीज़ आई थी, मैं उससे शुरू करती हूँ। तो उन्होंने आर्टेमिस से काफ़ी जगह से 2013 से वो शायद परेशान है और उनकी सिस्ट बनी हुई है, मोटापा है, सारी परेशानियाँ थी। मैंने सर से चेकअप कराया, चेकअप करा के वो बोली मैं अपने हस्बैंड से पूछूँगी। वो उसने पूछा, आज रिपोर्ट लेके आई और सर से मैंने चेकअप कराया। तो मैं बोली कि आपको थेरेपी का इतना चार्ज होगा और आपने 3 महीना थेरेपी लेनी पड़ेगी और आपको ये प्रोडक्ट खाने पड़ेंगे। लेकिन मैं दिल से कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
डॉक्टर ने आपको 7 महीने का टाइम दिया, मैं आपको 6 महीने का टाइम देती हूँ, अब बिल्कुल फिट हो जाओगे। बोली दीदी इस मशीन के चेकअप के लिए थेरेपी के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा? मैं कि हाँ। तो बोली कि ये कितने की आती है? मेरे को 62,000 की आती है। वैसे अगर आप सेरा जिम के लेने जाओगे तो 2.5 लाख की आती है। लेकिन हमारी 62,000 की आएगी। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो वो शायद 10,000 15,000 की आएगी। अगर आप सदर मार्केट में जाओगे तो 3,000 साढ़े 3,000 की आपको ढेरों मिल जाएंगी। लेकिन ये मशीन में अलग क्यों है और इतना इसका प्राइस क्यों है? ये एक तो पेटेंट है, ऊपर से 250 बीमारियों को ये ठीक करती है। आपके 25,000 का मोबाइल हम लाते हैं, खो जाता है, दूसरा 25 का लाते हैं, 50,000 गया, वो किसी काम का नहीं है। हालाँकि उसमें रेडिएशन के कारण हमारी बॉडी डेड होती है। लेकिन इस मशीन से आप फिट हो जाओगे, आपके हस्बैंड फिट हो जाएँगे, आपके बच्चे बड़े होंगे, उनको एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलेगा, वो ठीक हो जाएँगे, आपकी पूरी फैमिली ठीक होगी। तो बोली कि मैं क्यों डालूँ 3 महीने आपके पास पैसे, मैं ये मशीन ही ना ले लूँ। मैं बोली बहुत अच्छी बात है, आप मशीन ले लो, क्योंकि मेरे पास वैसे टाइम नहीं होता है। मेरे पास में सेंटर है, अलग-अलग लेडीज़ों को जिसने जॉइन किया है, उनको मुझे सिखाना होता है, मैं बाहर जाती हूँ। पर आपने बोला तो मैं आपके लिए टाइम निकालती हूँ। बोली ठीक है, मैं शाम को अपने हस्बैंड से पूछ के ना आपको या तो ऑनलाइन या फिर कैश दे दूँगी। मैं कि एक और आपके लिए अच्छी बात है। बोली क्या? मैं कि हमारी ये जो मैंने आपके सिर में जो मशीन यूज़ कराई वो कैसी है? बोली बहुत अच्छी लगी। तो मैं ये हमारी कंपनी नवरात्रा के लिए फ्री दे रही है और ये नहीं पता कि भई ये कब तक है, 10 तारीख तक भी हो सकती है ऑफर, 15 तारीख तक भी ऑफर हो सकता है। क्योंकि लोग बाग ने इनने 1000 लोगों का टारगेट दिया है। जिस दिन 1000 लोग पूरे हो जाएँगे उस दिन कंपनी आउट स्टॉक बोल देगी। तो आप अगर जल्दी करोगे तो आपको ये मशीन मिल जाएगी, फिर नहीं मिल सकती। तो बोली ठीक है, तो मैंने आज एक मशीन को डन कर दिया सर। तो इस तरीके से मैं मशीन हो या फिर ब्रोंज हो या फिर प्लैटिनम हो और जब मैं देखती हूँ कि अगले वाला इंसान ये बोलता है कि नहीं, ये काम अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी कोई वो नहीं है, फिर उसकी कंडीशन भी अच्छी है, तो हम गोल्ड से ना बता के अगर उसको सीधे सेंटर से बताएँ, तो कोशिश करने से वो भी हो जाता है, सेंटर भी। क्योंकि आज के टाइम में लाख 2 लाख लगानी कोई बड़ी बात नहीं है और हर किसी लेडीज़ के दिमाग में यही आता है कि मैं घर में बैठी क्या करती हूँ। कॉस्मेटिक की दुकान खोल लेती हूँ या कोई पार्लर खोल लेती हूँ। तो ये कॉम्पिटिशन मार्केट में चल रहा है, सबको पता है किसी की कॉम्पिटिशन मार्केट में अगर दुकान है, पार्लर की है, कॉस्मेटिक की है, तो अगर एक बंदा 800 का लाया है तो वो दूसरा 700 का ही बेचेगा। ये मैं पूरी मार्केट में जाती हूँ, मुझे पता है मार्केट वाले भी 10-10 लाख रुपए लगा के रोकते हैं। पर मैं उनको यही बताती हूँ कि अगर आप दुकान खोलने की सोच रहे हो तो एक बार आप मार्केट में ज़रूर राउंड लगा लेना और उनसे पूछना कि मार्केट में काम कैसा है। ऊपर से आप कितना पैसा लगाओगे? आपने एक बार में 4 लाख 5 लाख रुपए लगा दिए, क्या दोबारा भी लगाने हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है, चाहे हम पार्लर खोल लें, चाहे हम कॉस्मेटिक खोल लें, हमने उसको 15 दिन में रिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसको नहीं करेंगे तो कस्टमर आके यही बोलेगा कि पिछली बार आई थी तब भी यही था और अब भी यही है। लेकिन हमारी टीएनसी में, हमारे सेंटर पे कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं पिछली बार आई थी तो यही था। अगर हमने 50,000 के पैड स्टॉक कर लिए हैं, तो हमें 1 साल पीछे भी कोई ये नहीं बोलेगा कि यही पैड थे। हाँ, ये ज़रूर बोलेगा कि आपने रेट बढ़ा दिए हैं, तो वो महँगाई के कारण भी है, हमारा प्रोडक्ट में क्वालिटी भी है, तो वो हमारा 2-3 साल में होता है। इसका ये सबसे बेनिफिट है कि आप एक बार 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए लगाओ और पूरी लाइफ के लिए कमाओ। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे सपोर्ट है, सिखाने वाले हैं। और जब मैं किसी का चाहे 10,000 लगाऊँ सर और चाहे 4 लाख लगवाऊँ, चाहे मैं 1.5 लाख लगवाऊँ, मैं दिल से बोलती हूँ आप लगाओ, मैं आपके साथ हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लगा तो देते हैं और हम उसका फ़ॉलो अप नहीं कर पाते हैं और वो बंदा 1 डेढ़ लाख रुपए लगा के डेड हो जाता है। सोचता है कि ऊपर वाला उसको सँभालेगा। अगर मैं ये सोचूँ कि इस बंदे को जॉइन मैंने करवाया था और इंद्रजीत सर सँभालेंगे या ऊपर
5 साल सर संभालेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो मेरे विश्वास पे उसने पैसे लगाए हैं, तो मैंने उसके घर पे जाके उसको फ़ॉलो अप करके सीनियर से मिला के और मैं उसको दोबारा से ज़िंदा करना मेरा काम है और उसको आगे बढ़ाना। तो मैंने कई बार देखा है सर ये चीज़ें कि हम अगर फ़ॉलो अप कच्चा है ना, तो हमारी ग्रोथ वहीं रह जाएगी। सबसे बड़ी बात टारगेट। मैं देखती हूँ सर, मैं सुबह जब से मैं टियानसी में आई हूँ, मैं फ़ोन को कभी भी मेरा नेट है वो ऑन हमेशा रहता है, ऑफ नहीं रहता और मैं उठते के साथ फ़ोन को चेक करती हूँ कि रात को शायद मैं पहले सो गई हूँ, सीनियर है, उनका उच्च लेवल है, वे वार-वार तक 2 बजे, 12 बजे उनकी मीटिंग चलती है। क्या पता कौन से सीनियर ने कौन-सा मैसेज डाला हो। लेकिन मैं बहुत सी लेडीज़ों को, बहुत से टीम को देखती हूँ, 12 बज जाते हैं लेकिन उनका जो व्हाट्सएप है वो ऑन नहीं होता। तो मैसेज आता है, उससे ही पता चलता है कि वो कितना सीरियस है। अगर उसका फ़ोन 2 दिन में या डेली नहीं आ रहा है अपने सीनियर के प्रति, तो उससे पता चलता है कि वो अपने टारगेट को, गोल को लेके कितना सीरियस है। मैंने जब अपना टारगेट बनाया 8 स्टार तक का, तो जो टारगेट बनाया, उस पे मैंने पूरी मेहनत भी की है और मैं दौड़ी भी हूँ। क्योंकि सर कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है। अगर हम कोई भी बिज़नेस करते हैं, तो उसमें हमने उसको टाइम और पानी दोनों देना पड़ता है। 6 महीने हमें कोई भी दुकान में अगर हम 10 लाख 15 लाख डालते हैं, तो वो दुकान होते के साथ में ही हमें कमाना चालू नहीं कर देती है। हमें कस्टमर बनाने पड़ते हैं, उनके हिसाब से ढलना पड़ता है, मार्केट के हिसाब से ढलना पड़ता है। फिर हमें उसमें और भरना पड़ता है। 1 साल का या 6 महीने का किराया जेब से देना पड़ता है, पर टियानसी में अलग है। हमें सीनियर के हिसाब से चलना पड़ता है, उनकी बताई बातों पे, उनके सिखाए हुए बातों पे और टाइम निकाल के। तो हमारा जो टारगेट है, वो 100% पूरा हो जाएगा। जैसे कि अभी कंपनी ने दोबारा हमें एक मौका दिया है, बहुत ज़बरदस्त दिया है। मैं चाहूँगी कि हर घर में प्रोडक्ट फ्री आए। कई लोग बोलते हैं ना महँगा है, हम नहीं खा सकते। लेकिन कंपनी ने पिछली बढ़िया गोल्ड पे ब्रॉन्ज पे उस पे सिल्वर पे दिया था 13,000 का। एक लेडीज के परिवार में 13,000 का प्रोडक्ट जाना, वो भी गरीब फैमिली में, बहुत बड़ी बात है। सिर्फ मेहनत की 13,000 का प्रोडक्ट खा के पता ना उसकी कितनी बीमारियां खत्म हो जाती, उसकी फैमिली में कितनी बीमारियां खत्म हो जाती, उसको कितना बड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता। लेकिन अगर जिसने जीता है, उनको ही खुशी मिली है, लेकिन नहीं जीता उनके लिए क्या है कि अगले महीने, लेकिन अगले महीने भी कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त हमें प्रोडक्ट दे दिया है, जैसे एक्यूलाइफ। तो मैं एक बात मानती हूँ कि आप एक एक्यूलाइफ हर घर में ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है किसी को सेंटर चलाना आता है उसी के घर में हो। मुझे सेंटर नहीं चलाना आता है, एक्यूलाइफ चलानी नहीं आती, पर मेरे सीनियर ने बोला था एक्यूलाइफ चाहिए तो मुझे चाहिए थी। मैं लेके आई। मेरे को 1 साल बाद एक्विलाइफ चलानी आई। 1 साल बाद मुझे पता चला कि एक्विलाइफ कैसे चलाते हैं। तो 1 साल तो मेरे घर में थी ना, मैंने नहीं चलाई, मेरे हस्बैंड ने चलाई, मेरी बेटी ने चलाई। तो जब तक हमारे पास कुछ नहीं होता है, बिना हथियार के लड़ाई नहीं लड़ी जाती। आपका बजट नहीं है खरीदने का, पर हमारी कंपनी ने तो हमारे को ऑफर दिया है, हम अचीव कर सकते हैं। तो इस महीने मेरी पूरी कोशिश है हर घर में एक्विलाइफ दिलाने की। निर्मला जी एक सवाल है आपसे हाँ जी कि सर। आपने कहा कि एक्विलाइफ मशीन आपने साल भर में सीखी। मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि एक्विलाइफ का आपके जीवन में क्या बेनिफिट है, जो कि आप पढ़ी हैं 6 क्लास। आपकी जो पढ़ाई है, कोई आप अच्छे, बहुत ज्यादा आपकी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, आपको पढ़ना भी नहीं आता है, अभी हाँ जी सर। आप बोलती हैं कभी कभार तो उसमें कुछ शब्द गलत भी निकल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं कि ये हैं, फिर भी आपने एक्विलाइफ की मशीन का जो बेनिफिट है, वो आपने क्या एहसास किया है कि इसका क्या बेनिफिट है, एक अनपढ़ के लिए सर एक्विलाइफ की बेनिफिट क्या है? एक्यूलाइफ की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। एक्यूलाइफ की वजह से मेरी जो नींद की प्रॉब्लम थी वो 2 दिन में आई, सेम डे में भी आई, 2 दिन में कंप्लीट होगी। एक्यूलाइफ की वजह से मेरी बहुत सी और भी परेशानियां थी जिनकी वजह से मैं ठीक हुई।
और मुझे चेकअप नहीं आता, पर एक्टिव की वजह से आज मैं 3 पेशेंट को थेरेपी भी देती हूँ। कितना लेती है मैडम? सर मैं 15-15 हजार रुपए लेती हूँ महीने के, और अभी जो पेशेंट आई उसको भी मैंने यही बोला था कि, तो वो बोली मेरे तो 3 महीने में पूरे हो जाएंगे मशीन के। आपकी मर्जी है, पर 15 दिन का सेशन आपने लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सिखा दूंगी आपको कौन से पॉइंट लेने हैं। आप बीशम ऑर्डर कर दो, क्योंकि उसको सिस्ट थी। तो मुझे नहीं पता था, मुझे तो एक्टिव लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सीखने से आया। मैंने सीखा है, और सीखा मैंने, जरूरी नहीं है मैंने सीनियर से सीखा, मैंने टीम से भी सीखा है। अब मैं निर्मला जी एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लेडीज आपके टीम में है, उसका नाम क्या है, जिसमें आपने कहा उसकी 6 बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं। थोड़ा सा मेरे को नाम तो नहीं पता है। आप अगर वो लेडीज अगर जूम मीटिंग में है तो उसको बोलो जरा हैंड रेज कर, या अपनी तरफ से माइक की म्यूट करके बोले, मैं उससे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। कौन नाम सर? क्या मैडम? तो शिकोपुर की लेडी ज्वाइन करी है जिसको सीमा, सीमा। हाँ जी सर, वो शायद स्कूल में हो। हाँ, वहाँ की कोई और लेडी है? सरिता है सर, सरिता मिलेगी। सरिता तो नहीं दिख रही कहीं। एक बार उसको बोलो अपना वीडियो ऑन करे। सरिता सकोपर से। नहीं, सरिता के नाम से कोई नहीं है। रेडीमेड के लिए करके है, अब पता नहीं वही है कोई और है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि बोल दो ना, अपना वीडियो ऑन कर लेंगे एक बार, सबको बोलिए आप लोग। उनको बोला अपना वीडियो ऑन कर लो, एक बार अपने मोबाइल से कॉल कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को तब तक निर्मला जी उसको बोलो वीडियो ऑन करने के लिए। निर्मला जी ने जो भी बातें आप बोली, हाँ जी सर, नहीं है, आ गई सर, आ गई। देख लिया मैंने, देख लिया। मैडम आपका नाम क्या है? सरिता सर। सरिता नाम है? हाँ जी सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आप मेरे से कई बार मिल भी चुकी हो, और मैं पहले आपका नाम मैं चेंज कर दूं ताकि लोगों को पता चल जाए। क्योंकि तो यहाँ पर ये सरिता जो है बहुत बड़े घराने की लेडी नहीं है, एक गरीब परिवार की है, और आप इसी के जबान से सुनिए, अगर ये गोल्ड कर सकती है तो आप क्यों नहीं? तो यहाँ पर हम कहते हैं ना, इनसे सीखिए। जो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, जो लोग कहते हैं मेरे पास लगाने को नहीं है, जो लोग कहते हैं कि भाई मैं मतलब कि उनका सारा रास्ता बंद हो चुका है, तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि भाई अगर आपके परिवार में कोई बीमार आ जाए और डॉक्टर के भाई 1.5 लाख की जरूरत है तभी आपका ये इंसान बचेगा, अन्यथा नहीं बच पाएगा, आप 1.5 लाख कहाँ से लाओगे? पहला चीज। दूसरा चीज है, अगर 1.5 लाख आपने ले भी लिया, क्या 1.5 लाख वहां से वापस कर लोगे? तो शायद जवाब आपका यही होगा, नहीं होगा। यहाँ ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने लेन देन, क्योंकि ये जो निर्मला आज आपके सामने रूबरू है, जो बोल रही है, मेरे को याद है इसने तकरीबन 3,60,000 रुपया उस समय उन्होंने लगाया था, और ये लगाई थी उस समय 3 साल के लगभग, और इनके पास पैसे नहीं थे, पर हम लोग को नहीं पता था इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इनको करना था। इन्होंने अपने उस पैसे को ब्याज पर इन्होंने उठाया था। मैडम कितना % का ब्याज था बताइए आप? सर 3% पे उठाया था, और मैंने घर में बताया भी नहीं। हाँ जी सर, कितना उठाया था आपने? कितना लाख उठाया था? मैंने एक BCM थी, वो मेरे हस्बैंड ने दिलाई थी, बाकी की 3-20 मैंने खुद उठाए थे, 20 मैंने दुकान से लगाए थे, 3 लाख बाहर से उठाए थे। आप सोच सकते हैं 3 लाख रुपया उन्होंने लिया था। 3 लाख रुपया आज के डेट में हम कहते हैं, जब इन्होंने उठाया था कोई छोटा रकम नहीं था, क्योंकि ये बहुत धनी परिवार की नहीं है। अगर देखा जाए बहुत ज्यादा धनाढ़ परिवार की नहीं, ठीक है ना। अगर ये बहुत ज्यादा धनाढ़ परिवार की होती शायद मैं लगता कि इसको इस काम को करने की,
जरूरत नहीं थी। लेकिन आप सोचिए कि इन्होंने 3% उठाया और उठा करके इन्होंने 400 लेके 6 महीने के अंदर 3 लाख का मार्जिन निकल गया। अब हम सेकंड नाम लेंगे सरिता जी का। तो सरिता जी आपका वेलकम है। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके पास जब निर्मला मैडम आई थी तो क्या लगा था आपको, और आपके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि 50,000 रुपया आप लोगों के लिए कोई छोटी रकम नहीं है, बड़ी रकम होती है। और पहले तो आप ये बताइए, आप करती क्या हैं? आपके अगर हस्बैंड हैं तो वो क्या करते हैं? आपके बच्चे कितने हैं और आप कहाँ से हैं? जी बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर, घर पे ही रहती हूँ। हस्बैंड बाहर जाने की परमिशन नहीं देते हैं सर, तो इसलिए घर से ही करती हूँ। 1-2 बार आगे पीछे से चली भी जाती हूँ सर। आप कितना पढ़ी लिखी हो? सर ज्यादा तो नहीं, 12 ही पढ़ी लिखी हूँ। एक गुड़िया है मेरे पास जो कि 2.5 साल की है सर। बहुत बढ़िया। ये जो निर्मला मैडम से आप डायरेक्ट मिली थी या कोई आपसे मुलाकात करवाया था? नहीं, चाची है पड़ोस में, तो चाची के पास आई थी मैम, तो मैं तो मीटिंग में ही गई थी। चाची ने बोला था कि एक मैडम आएगी तो आप आ जाना। मन की ठीक है, तब गई थी चाची के पास। चाची का नाम तो क्या है? मैडम चाची का नाम बताइए आप। उषा। आप सब नेटवर्क में आ जाओ। सर मैं सकोपर में गई थी, तो जिनके पास गई थी उन्होंने मना कर दिया, मेरी आईडी मत लगाना, मेरे हस्बैंड ने मना किया है। और आज बोल रही है कि मुझे करना है, तो मेरे से नहीं बोला, इन्हीं से बोला मैं कि करना है। तो अभी तो 6 लोगों के साथ में जुड़ेगी, बाकी बाद में 1 साल बाद करेगी, तो शायद 7 के बाद जुड़ेगी। तो मैं कि बोल दो अगर करना है तो आ जाएगी। मेरे से मना कर दिया था। पर सकोपर से अभी मेरे साथ में 4-5 लेडीज जुड़ चुकी है, जिनका सबका ही गोल्ड हो चुका है। और अभी बस उनको ये फाइट है कि एक्विलाइफ जीतनी है। मैंने उनको सिर्फ ये टारगेट दिया है, अगर आप इसी महीने एक्विलाइफ जीतते हो तो सब 6 स्टार भी बन जाओगे और एक्विलाइफ भी आपकी अचीव हो जाएगी। ये सोच लो, अगर आपने एक एक्विलाइफ जीत ली तो 50,000 की एक्टिव आपके घर में आएगी और 20,000 का बोनस आएगा। और 70,000 आप कहीं से भी नहीं कमा सकती, कितनी ही दौड़ लोगे ना। आपने खेत में कटाई कर ली या स्कूल का या कुछ भी, तो भी नहीं कमा सकते। लेकिन इस महीने आप 70 से 75,000 रुपए घर में ला सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं सभी को बोलना चाहूंगा, किसी कोई सवाल है अपना हैंड रेज करे। और पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि फटाफट जिसको सवाल करना है निर्मला जी से, और निर्मला जी से कोई जवाब लेनी है, तो आप हैंड रेज करिए फटाफट, मैं उन्हीं को अनम्यूट करूंगा। और चलो रीना जी का हैंड रेज हो गया, मैं रीना जी को अनम्यूट करता हूँ। और आप सवाल करिए, मैंने आपको म्यूट कर दिया, मैं अनम्यूट कर दिया। रीना जी बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। सर हम किसी से पूछते हैं तो वो हमसे ये सवाल पूछते हैं सर कि आपकी सैलरी कितनी है। सर हम जवाब नहीं दे पाते सर, हमें बताना चाहिए उनको। आप सैलरी पे तो मैडम काम नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप उनसे आपसे वे बोल रहे हैं कि सैलरी कितनी है, तो उनसे बोलो कि सर आपकी सैलरी कितनी है। अगर आपकी 10,000 है, आप महीने के 30 दिन जाते हो तो आपकी 10,000 है। अगर मैं महीने के 10 दिन जाऊं तो मेरी 10,000 सैलरी मेरी महीने के 10 दिन में हो जाएगी। पर मैं सैलरी पे काम नहीं कर रही, क्योंकि सैलरी आप लिमिट में ही लोगे। आप 10 साल 5 साल आप 10,000 पे ही रहोगे। लेकिन अगर मैं आपकी तरह 30 दिन काम करूंगी तो मैं 1 साल के अंदर मैं आपसे 3 गुना ज्यादा कमाऊंगी और सैलरी से भी ज्यादा हो जाएगा। और जो मेरी अचीवमेंट होगी वो एक अलग होगी। तो मैं सैलरी पे नहीं काम कर रही, मैं टीम वर्क पे काम कर रही हूँ। क्योंकि सैलरी पे अपने घर में रोशनी होती है और टीम वर्क पे हजारों लोगों के घर में होती है। ओके मैम। बहुत बढ़िया मैडम। और किसी के सवाल है? आज ये सवाल करने वाले कहाँ रह गए भाई? मेरे सवाल तो बहुत ज्यादा करते हैं लोग।
हिरेन वेदा जी है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हिरेन जी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। सबको ले आप लो अपनी सर, तरफ से unmute करें। लगभग 2-3 मिनट के लिए सबको ले लो। हाँ, नहीं सबको नहीं लेंगे मैडम, जो आज हैंड रेज करा उसी को लेंगे। सबका हैंड रेज हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि बहुत से हैं जो तो बोलते चलो, हैं। जिनको हैंड रेस करना नहीं आता वो क्या करेगा? नहीं तो वो अपना वीडियो ऑन कर ले, हम हाथ उनको कर लो क्या ऐसे। करेंगे, हाँ, ऐसे कर सकते वीडियो हो, ऑन कर फुल ले। लाइन कर सकते हो, बात करो आप लोग, जिसको सवाल करना अपना वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो ठीक है, हम वीडियो ऑन पहले। करके देखेंगे। हिरेन जी बोलिए। कुशलता वीडियो ऑन करिए। मैडम पैनल बोलो में मत, आप सभी मुकेश जी मत बोलो, मुकेश जी मत बोलो। आज देखना चाहते हैं जो लोग मेरे सवाल करते हैं ना, और जिसका सवाल आज नहीं किया उसकी हम खटिया खड़ी करेंगे। सभी को पैनल में नमस्कार। इंद्रजीत सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये पैनल चलाने के लिए, और ये मीटिंग बहुत ही, बोलो तो आज निर्मला जी ने जो चीजें बताई हैं, वाकई में ही हमको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत पीछे रह गए, और इतनी अच्छी ट्रेनिंग मीटिंग आपने। हिरेन जी मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि निर्मला जी की पहले जो टॉकिंग का जो वे है, जो कहते हैं ना, हाँ, वे ऑफ हाँ, टॉकिंग है, जो उनका बताने का एक शैली है, तरीका है, राइट, यस, जो उनकी समझ है, जो उनकी सोच है, यस, मैं सभी को बोलता हूँ, अगर आपके, क्योंकि देखो मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है, और क्योंकि देखो जिंदगी में बात ध्यान रखना, हम सबसे सीखते हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, गंवार हो। जो इंसान अपने आप को भरा समझा, जो अपने आप को जीरो ना समझा, मैं कहता हूँ उसको तो भगवान नहीं सुधार सकता, हम कौन होते हैं, है ना। सही बात। अगर हम 10 साल नौकरी करके, अगर हम 7 साल 8 साल नौकरी करके अगर हम कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, हमें शर्म आनी चाहिए। हमें लगाने पर अगर पैसे नहीं है, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं 7 साल में, 10 साल में, ठीक है ना। अगर हम बरोबर। साहस नहीं दिखा पाते हैं कि भाई गोल्ड करना है, कंपनी 12-16 हजार का मशीन फ्री दे रही है, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, और हमें क्या नाम है, अपना प्लेटिनम करके, और 1,65,000 रुपए का बेनिफिट लेना है, और हमें एक लाख मशीन फ्री मिल रही है। अगर हमारे पास इसके लिए कलेजा नहीं है, तो कलेजा इसके लिए है कि तो नौकरी करने के लिए, जी हजूरी करने के लिए, तो बात क्या हो गई कि हम जिंदगी में कुछ बढ़ना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते। ये बातें मैं इसलिए अभी आपको बात करते हुए मैंने बोला, क्योंकि समझिए किसको, लोग क्या करते हैं ना, लोग मजबूरियों में 4 लाख खर्च कर देंगे। कब खर्च करेंगे? मजबूरी में, लेकिन मजबूरी आने से पहले नहीं खर्च करेंगे। जैसे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जैसे जब आपको प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे, या प्यास लगने से पहले कुआं खोदेंगे। ये जवाब क्या होना चाहिए? अगर ये जवाब आपका आता है नहीं, जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे, तो चलिए कि आप जिंदगी वक्त फेलियर के फेल में रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि विवेकवान यही कहता है, प्यास लगने से पहले कुआं खोदना चाहिए, ताकि जब प्यास लगे तो हम पानी पी सके। तो आपका जो सवाल है वो सवाल कर लीजिए, निर्मला जी से जवाब देंगी निर्मला जी। मैम, आप डेली सेल कैसे निकालते हैं? मतलब किस तरह से लोगों को अप्रोच करते हैं, और किस तरह से उनको समझा के उनसे सेल निकालते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर, डेली सेल निकालने के लिए हमें डेली घर से जाना पड़ेगा, और जो काम हमने किया है वो ये ना कि हमारा सीनियर बोले तभी हम फील्ड में जाएंगे और तभी हम काम करेंगे, क्योंकि वो हमारा काम है। हमने ग्रोथ लेनी है तो हमने ही निकलना पड़ेगा, और हमने ही उस तरीके से करना पड़ेगा। और कितनी सेल निकालनी है, किस किस लोगों को प्लेटिनम बनाना, किस किस लोगों को गोल्ड बनाना है, मैं अपने वी शेयर में हमेशा देखती रहती हूँ। इसकी ब्रॉन्ज हो गया है तो इस महीने इसका गोल्ड करवाना है, इसका प्लेटिनम रह रहा है तो इसको बोल के इसको प्लेटिनम कराना है। ये चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है पहले तो, क्योंकि विकास सर से यही सीखा था कि आप वी शेयर को देखो और टीएनपीपी को। मैं हर रोज देखती हूँ अपने वी शेयर को खोलकर टीएनपीपी को, कि आज इतनी बड़ी है और आज इतनी बड़ी है। और सेल निकालने के लिए अब जब हम फील्ड में जाएंगे
लोगों के सामने बैठेंगे तो जरूरी नहीं है हमने अगर 5 को लेके बैठे हैं तो 5 के 5 ही आपकी बात को मानेंगे। पहली बात तो हमें यही सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप किसी को बता रहे हैं तो उनमें से 3 प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, 2 हमारी बातों को समझेंगे और 1-2 करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिलहाल अगर आपसे कोई कार्ड बनवाने के लिए राज़ी है तो आप कार्ड बनवाओ, लेकिन उसको कार्ड बनवा के काफ़ी दिन तक छोड़ो भी मत। आप उसको दूसरे दिन, तीसरे दिन, मैंने यही बोला है कि आप जैसे एक रिलेशन है, वो बनाओ। बिज़नेस के उससे अगर आप लाओगे तो बिज़नेस की भावना ही आएगी। ठीक है, आप कब गोल्ड कर रहे हो, आपने कार्ड बनवा लिया, कब कर रहे हो, ये ले लो, ये कार्ड ले लो, ये नहीं, आप ये बोलोगे तो वो आपका फ़ोन उठाना बंद ही कर देगा। कि ये जब बोलता है, जब ये बिज़नेस के लिए ही बोलता है कि यो कर लो, यो कर ले, भई मेरे को नहीं करना, मेरे हस्बैंड ने मना कर रखा है, ये कर। मैं कभी भी ये नहीं बोला इनसे, ये बैठी हैं, मैंने इनको कभी नहीं बोला, मैंने इनसे हमेशा ही कि कैसे है, कैसे काम कर रही है, कैसा है, तेरा हस्बैंड कैसा है, घर में बच्चे कैसे हैं? ये धीरे-धीरे ही ठीक है, मैं आज आती पर मैं बिज़ी थी इसलिए मैं नहीं आ पाई। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं आती, पर काम इतना है, मेरी टीम में काम इतना है, मैं आज ये करवाया है, ये करवाया है। तो वो कूदते ही कि जब इतना काम बिजी है, कैसा काम चल रहा है? मेरे से सब सीधे यही बोलते हैं, आपका काम कैसा चल रहा है? बहुत जबरदस्त। अभी भी मैंने सेल निकाली है। मैंने उनसे यही ना बोला आप गोल्ड डाल लो, आप करो। सिर्फ उसका नुकसान दिखाया कि अगर आप डालोगे तो आपका नुकसान, फायदा ये हो जाएगा, नहीं डालोगे तो आपका नुकसान होगा। सिर्फ यही मैंने पिछले हफ्ते जो भी मैंने गोल्ड निकाले पिछले महीने, यही दिखा के, अगर आप अपना गोल्ड करते हो, तो आपके नीचे गोल्ड हो रहा है। आपके नीचे 2 गोल्ड हो गए, आप नहीं करते हो, करना जब भी है, देखो आज कर लो चाहे 2 महीने बाद कर लो, मैं आपको नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर आपको फ़ायदा लेना है, तो 15,000 20,000 का बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपके लिए। तो इसी तरीके से सर मैंने सेल निकाली है और इसी देखिए तरीके एक्चुअली अभी जो निर्मला जी ने बोला है, इसका मतलब यही हुआ कि आप कभी भी ना बेचने मत जाओ। अभी इन्होंने जब इन्होंने स्टार्ट किया तो ये बात बोला था, परोसना है। आप जब ये कहते हैं कि आप ब्रोंज ले लो, आप गोल्ड ले लो, आप प्लेटिनम ले लो, या ये जो शब्द है ना, ये किसका शब्द है पता है? जो फेरी वाला बोलता है, फला ले लो, ढिकाना ले लो। सब्जी ले लो। ये ये क्या है ना, ये जो है, अब यहाँ पर नीड किसकी जगती है? जैसे अगले की नीड ही नहीं है, नीड आपकी है, उल्टा हो जाता मामला। हमें उनको ये दिखाना है कि इसमें आपका फायदा क्या है, आप इस काम को क्यों करोगे, किसके लिए करोगे, कैसे करोगे। ये 3 सवाल का जवाब आप खुद अपने आप में क्रिएट करिए। अगर ये 3 सवाल का जवाब, क्योंकि हर इंसान के जीवन में, हर इंसान के दिमाग में 3 सवाल है कि कैसे, समझिए, क्यों करना है इस काम को, किसके लिए करना, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, या अपने सपनों के लिए, ये हो गया। अब कैसे करना है, अब कैसे करने के लिए आपको सवाल खुद करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए नौकरी, अगर किसी ने, मान लो नौकरी आप क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि 15,000 मिलेगा, खर्चा चलेगा। किसके लिए नौकरी कर रहे हो, क्योंकि नौकरी नहीं करोगे तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा, आपके जो दैनिक जीवन खर्चे वो कैसे आपको पूरे कर नहीं पाएंगे आप। तीसरा चीज है, आप नौकरी कैसे करेंगे, नौकरी कैसे करेंगे ये, क्योंकि आपको इसलिए पता है क्योंकि दुनिया कर रही है, और जो जो कर रहे हैं उसकी जिंदगी आज तक बदली नहीं है, एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, आपको पता है कि नौकरी में 8 घंटा 12 घंटा लगानी है। अभी जो मैडम ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आप 30 दिन नौकरी करने जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप 20 दिन जाओगे तो आपको कम मिलेगा। हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस वो है, अगर आप 10 दिन ईमानदारी से कर लेते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि पूरे महीने में जो सैलरी वाला कमाता है वो आप कमाते हैं। लेकिन वहां आपका दिमाग नहीं चलेगा, वहां दिमाग किसका चलेगा? जो सफल है, जो आपके लेवल से आगे है, उसी का दिमाग लोगे तो बात बनेगी। लोग यहाँ से एक बात कहते हैं, मेरे को समझ में आएगा तो मैं करूंगा। अरे भाई, तुम कौन से 30 मार खा हो कि जब तुम्हें समझ में आएगा तुम करोगे ना। मैं कहता हूँ तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं, और ये समझ में तब आएगा ना जब आप करना शुरू करोगे। क्योंकि जब आप स्कूल में गए थे ना, तो मास्टर जी ने क्या बोला? कासो कबूतर बोला। आपने ये नहीं कहा ये कबूतर क्यों है और क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कबूतर है तो है, मीठा, गुड़ का स्वाद मीठा है तो मीठा है। बरोबर।
तो कसला नहीं बोल सकते। और वो मीठा कौन, अगर मान लो कोई गुड़ को कहता नहीं खट्टा है, आप उसने पूछा उससे कि भाई आपने खाया, बोला नहीं, बोले आपने कैसे कहा खट्टा है, आप खा तो देखिए, नहीं ये गुड़ मीठा है क्योंकि मैंने खाया। तो उसको बोलिए अगर तुम इस काम को समझ के करोगे ना तो कभी नहीं कर पाओगे जिंदगी में, क्योंकि आपने नौकरी समझ के करी थी, इसलिए आज आप फेल हो। नौकरी आपकी जिंदगी में क्या है, सब मामला खट्टा ही खट्टा बना रखा है। हमने अब पियांसी को 4 साल समझ रहे थे, सोचे समझ में आएगा तो करेंगे, नहीं कर पाए, लेकिन जिस दिन करना शुरू किया ना ऑटोमेटिक समझ में आना शुरू हो गया। ठीक है ना? तो अभी हमारे, तो हिरेन जी आपने अपने कार्य जो कार्य करते हैं ना उसको आप पहले एनालिसिस करिए, एनालाइज करिए कि आपने क्या बोला क्या नहीं बोला, है ना, कौन सा व्यक्ति को क्या नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज होती है। सही मायने में सीनियर से इसलिए बात कराना जरूरी होता है कभी कभार, क्योंकि जब उसकी समझ नहीं आया, लेकिन उसको एक बात जरूर बोल दीजिए क्योंकि प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, मेंटली प्रिपेयर होना और उसको करना बहुत जरूरी है। उसको सीधे बोलिए कि भाई आज मैं जो समझा रहा हूँ और जो आप समझ रहे हो ना शायद वो रियल नहीं, जो मैं समझा रहा हूँ वो मेरा अनुभव है, और जो आप समझ नहीं पा रहे हो वो आपका अनुभव नहीं है, और जो समझ रहे हो वो भी आपका अनुभव नहीं है। अगर विषय मशीन बॉडी को लाइफ में फील कराता है तो वो जो प्रयोग करेगा उसी को पता चलेगा, जो नहीं करेगा वो तो वाइब्रेशन समझेगा। क्या समझेगा? वाइब्रेशन। अरे भाई चीनी भी मीठा है, गुड़ भी मीठा है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक में प्राकृतिक गुण है और एक में प्राकृतिक गुण है ही नहीं है। एक में विनाश करने का ताकत है, एक में सृजन करने का ताकत है। राइट? तो ये क्या है, तो शब्दों का इस्तेमाल आप करिए, मैं कहता हूँ अगला इंसान जरूर समझेगा। हमारे बीच में अभी एक लोग का मैसेज आया है, मैं जरा उनको ले लेता हूँ। इन्होंने बोला है, मेरा भी एक क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया है और मैं इनको जो है अनम्यूट कर रहा हूँ। तो हमारे बीच में क्योंकि ये क्वेश्चन सबका होता है इसलिए मैं इनको पहले अनम्यूट कर रहा हूँ। तो सौरी जी अपने तरफ से आप जो ना म्यूट करो, अनम्यूट करो आप। ये लो निर्मला जी, इनके क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ जी सर। सौरी जी। यस सर। हाँ अब बोलो आप। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी बात पे आती है कि हर व्यक्ति मुझसे यही जवाब करता है कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, तो हमको उनको क्या जवाब देना है कि महंगे हैं तो हम नहीं ले सकते हैं। सभी लोगों का एक ही सवाल होता है मैम, तो इस समय हमें क्या बोलना चाहिए उन लोगों से? तो भैया एक तो बात ये है कि ये प्रोडक्ट महंगे हैं तो सस्ता कुछ भी नहीं है, वो हमारी सोच है या फिर अगले वाले की सोच है। क्योंकि इस उसमें लोग बाग है या फिर लेडीजे है जो मान लो हमारे एक नैपकिन है उसको लेके मानती है लेडीजे कि महंगा है। तो हम अगर एक बार डॉक्टर के गए, साल में भी एक बार गए, तो हमारे 500 रुपए लग गए आराम से। तो वो जो हमारा नैपकिन है वो 180 का है, जिसमें 2 महीने हमारे यूज हो जाते हैं। तो महंगा नहीं है, सिर्फ हमारी सोच है। ऊपर से मार्केट में हम अगर 40 रुपए 50 रुपए डाल रहे हैं तो उससे हम अगला 40-50 हजार रुपए या लाखों रुपए का खर्चा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है। पहले तो हमें उनको जागरूक करना है, क्योंकि अगर हम उनको हमारे नैपकिन के जरिए हम उनको जागरूक नहीं करेंगे तो वो नैपकिन यूज नहीं करेंगी, सवालों के घेरे में खड़ी रहेंगी। हो सकता है हमारी जानकारी के कारण, हमारी शर्म के कारण उन्होंने यूज कर लिया, लेकिन दोबारा वो नहीं करेंगी। बात आई हमारी सप्लीमेंट की कि महंगी है, तो हम अगर उठा के देखते हैं कि जो सप्लीमेंट बाहर और भी चल रही है तो वो इनसे भी महंगी है। अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो जैसे रामदेव की है स्प्रोलिना 250 की है, और एक विदेश की भी आ रही है जो कि 4000 की है। क्योंकि ये सवाल मैं आपका इसलिए दे पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड का भी यही सवाल था। उन्होंने विकास सर से भी शायद ये सवाल किया था और उससे मनोज सर से भी किया था, पर उन्होंने यही बताया। जब उन्होंने रामदेव की स्प्रोलिना यूज की और ये वाली यूज की तो उनका जो रीजन था वो क्लियर हो गया।
बात आती है हमारे प्रोटीन की, हमारा प्रोटीन 2100 का है, लेकिन वो अगर 3000 का होता तो भी वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता। क्यों? क्योंकि जो उसकी क्वालिटी है ना, वो बहुत अच्छी है। तो वो मुझे कब पता चली? क्योंकि उन्होंने हमारा जो प्रोटीन बंद हो गया था, पहला जो प्रोटीन था वो मैंने उनको यूज़ करवाया। उसकी कीमत उनको समझ में, उनकी जो क्वालिटी थी वो समझ में आ गई, लेकिन कीमत पे उनका जो सवाल था वो अटका रहा। लेकिन कंपनी ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा बात करी कि वो बीच में 1 साल बंद हो गया। तो बंद होने के कारण उन्होंने ऑनलाइन मंगाए। जो ऑनलाइन मंगाए थे वो 5000 के 5200 के 2 पैकेट मंगाए थे, ठीक है? वो उन्होंने ली, एक पैकेट मैंने सील बंद, उसकी डेट एक्सपायरी होगी, वो वापस फेंकना पड़ा। एक पैकेट लेने से उनको दिक्कत होगी, जो कि उनका ट्रीटमेंट आर्टेमिस से चला 3 महीने, और उनको लेने के बाद भी उन्होंने यही बताया कि नहीं, ये प्रोटीन अच्छा नहीं था। और अभी जो लॉन्च होया तब मैं 4 प्रोटीन, 3 प्रोटीन पे 1 प्रोटीन फ्री था, उन्होंने खुद मेरे से पेमेंट दी कि लॉन्च हो गया, मेरा प्रोटीन लिख के आना। तो वो सोच थी। सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इट्स ओके मैम, थैंक यू ठीक है? सो मच। एक्चुअली मैम मेरा चलो एक सवाल, मैं यहाँ पर मैं, हाँ जी बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, तो मैम से मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैम अगर कोई गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, जो पर्सन गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, उसको आप कौन सा जैसे कि अपना कोई प्रोडक्ट है उसको कैसे प्रोवाइड कराओगे? पहली बात तो भैया, गरीब फैमिली हो, कितनी गरीब फैमिली हो, अगर हम उनको, वे परेशान है, हेल्थ को लेके अगर परेशान है, मैं मानती हूँ, उसको कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, या लेडीज प्रॉब्लम से परेशान है, तो एक गरीब आदमी मजदूरी तो करेगा, घर में तो बैठेगा नहीं। अगर वो 500 रुपए की मजदूरी करता है, अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो 500 रुपए की उसकी मजदूरी छूटेगी, क्योंकि उसमें काफी लाइन लगने, काफी ये पर्ची वो पर्ची बनाने के बावजूद भी उसको वो ट्रीटमेंट सरकारी से नहीं मिलेगा। अगर वो प्राइवेट में जाता है तो कोई भी प्राइवेट 500 से 700 और 1000 रुपए के बीच में उन लोगों की फीस होती है। तो फीस में गया 1000 रुपए उसका, उसमें गया टैबलेट में, ठीक है? तो 2000 1500 वो घाल के ही चलेगा कि मुझे इतना देना ही है। एक बात है कि उसने आराम तो मिल गया, लेकिन जो उसकी परेशानी थी वो उसकी जड़ से खत्म नहीं हुई। उसका उत्तर मैं अभी आपको देती हूँ। सकोपर से मेरी टीम थी, उसको 3 लड़कियां हैं, हस्बैंड नहीं है। अब उसको चेस्ट में गांठ थी और यूट्रस में गांठ थी। अब उसकी जो अल्ट्रासाउंड था वो 5000 का लिख रखा था, ठीक है? और 5000 का लिखने के बाद वो लेडीज ने नहीं कराया, हालांकि वो परेशान थी। मैंने उसको 4000 का प्रोडक्ट यहाँ से दिया। मैंने कि थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन आपने जो अल्ट्रासाउंड लिखा है वो सिर्फ आपके यूट्रस का है, चेस्ट का नहीं है। और चेस्ट का अलग से लिखा था, ट्रीटमेंट फिर अलग से लिखा था। हो सकता है उसका ऑपरेशन हो जाता, लेकिन 4000 में उसके जो गांठों में है उसका सुधार हो गया, और उसकी बॉडी में और भी जो दिक्कत थी वो भी ठीक हो गई। वो खुद दिल से बोलती है कि मेरे लिए 4000 ज्यादा नहीं है। मैंने जब 4000 का प्रोडक्ट लिया तो 10 लोगों ने बोला, लेकिन मैं परेशान थी और आपके विश्वास पे मैंने लिया। लेकिन आज मैं सबको बोलती हूँ 4000 ज्यादा नहीं है। तो वो विश्वास आपने अपने प्रोडक्ट के प्रति आपने दिलाना होगा उनको। अगर आपने यूज किया है तो 100% आप उनको बता सकते हैं कि आप गारंटी के साथ आप लो तो सही। तो उसके 5000 वहां से बच गए, और उसकी जो बॉडी थी वो 4000 में ठीक होगी। और वो भी आपने ये बताने 5000 आप डॉक्टर के पास दोगे, हो सकता है 50,000 भी ले ले डॉक्टर अगली बार में, लेकिन 4000 में आप डिस्काउंट कार्ड बनवाओ और आपका एक छोटा सा बिजनेस शुरू हो जाएगा। अगर आप ठीक हो के 10 लोगों को बताओगे तो ये रिटेल में आ जाएंगे। तो उसने ऐसे ही किया, और उसका पीछे अभी जो पिछले तारीख गई है 16 महीने में उसको 2200 रुपए आए, और उस लेडीज ने गोल्ड कर लिया। सोच कर देखो, जिस लेडीज के पास कोई इनकम नहीं है, सिलाई करके अपना गुजारा करती है, तो उसने मेरे 4000 के प्रोडक्ट लेने के बाद में दोबारा में गोल्ड कर लिया।
तो आप सबसे बड़ी बात है, बिजनेस हो चाहे प्रोडक्ट हो, दिल से विश्वास आपका होना जरूरी है, तो आप दूसरों को दिला पाओगे। तो सौरभ जी आपको बात समझ में आ रही? सौरभ जी, हाँ जी सर। बात समझ में आ रही कुछ? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, ये बहुत अच्छे से तो समझाया है। एक्चुअली मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, जब तक आप पेपर पेन पे लोगों को गुणा भाग नहीं करोगे, तब तक किसी का दिमाग खुलेगा। मैंने देखा है कि निर्मला जी जो बातों से बताती है, उन बातों से के साथ भी बताती है, ठीक है ना। लिखना जरूरी है। और अगर जो लोग लिखे पढ़े नहीं है, मान लो वो प्रकार आएंगे, मैं समझ, अब मैं जैसे मान लो लेडीज ने 5,000 रुपये का चेकअप कराया, चेकअप में जाता उससे कोई सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। तो उसको सोल्यूशन का के आधार पर क्या किया उसने, ऐसा सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर। जो पिछले महीने गोल्ड था उस गोल्ड आवाज प्रॉब्लम हो रही है। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। क्या हो गया निर्मला जी? पता नहीं सर, आप कंटिन्यू रखो ना। तो सर कहाँ गायब हो गए? कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रखिए ना, किसी और को ले लो। हाँ, तो मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं टैबलेट में हूँ, तो ये इसका सिस्टम पता नहीं है। तो कुशलता आप अपने आप को ना म्यूट करके ना आप सवाल करिए ना मैम से। जी गुड मॉर्निंग मैडम, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बस मैं मेरी थोड़ी खराब हो रही है क्योंकि मैं आइसक्रीम ज्यादा खाया, मेले में गई थी। टैबलेट में हुआ है। मैं तो ये कह रही हूँ, ये आइसक्रीम खाएगी तो होएगा ही। आप आ गए थे ना जल्दी। चलिए करिए आप, कुशलता जी बोलिए, कुछ क्वेश्चन है। मैं ये कह रही हूँ मैडम से, जो आज सेशन आज रखा है ना, हाँ जी, ऐसा मतलब आपके साथ में हर रोज तो कोई रह नहीं सकता, और आप भी इतने बिजी हो कि इतने लोगों को टाइम नहीं दे सकते, लेकिन ये सेशन ना मतलब हफ्ते में 3 बार होना चाहिए। देखो मैं तो मैम हफ्ते में 3 बार रख लूं, लेकिन क्या है कि नीचे से भी तो जागरूक होना चाहिए ना लोग बात की, हाँ आप रखो मैम। तो ये जब आपसे डिमांड आएगी तभी हो पाएगा ना। जैसे हमारा 9 तारीख का प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन कितने लोगों की डिमांड आई है अभी तक, क्या करना है, क्या क्या जिम्मेदारी हम सिखा रहे हैं, हमारे ऊपर आप